जी हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं 89.6 एफएम के डिजिटल पेज को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने जैसे डिस्कशन किया था डॉक्टर महावीर सर से, और अभी मेरे साथ i30 लर्निंग सेंटर से अशोक सर मेरे साथ है, जिनका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है सीकर के साथ, एजुकेशन से बहुत अच्छे से जुड़ाव है इनका एजुकेशन से। तो सर, जैसे कि आप IIT आपने रुड़की से पास आउट हैं, 6 ईयर्स सीकर में भी आपका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ में। तो i30 लर्निंग सेंटर क्या नए बदलाव के साथ सीकर में आ रहा है? क्या सीकर में बदलाव लाएगा सर? एक्चुअली सर, मैंने IIT रुड़की से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और लास्ट 6 ईयर्स में मैंने यहाँ पे सीकर में टॉप रैंक प्रोड्यूस किए हैं, जैसे आयुष जांगेड़, मनन सिंगल, यश शर्मा। इन बच्चों की टॉप रैंक्स मैंने यहाँ सीकर में दी हैं। और i30 सीकर के लिए नया है, लेकिन टीम नई नहीं है। टीम ऑलरेडी, जो टीम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यहाँ पढ़ाएगी बच्चों को, वो ऑलरेडी 6 साल से यहाँ पे सीकर में ऑलरेडी काम कर रही है। जैसे मैं IIT रुड़की से पास आउट हूँ, राकेश सर हैं, वो मेरे ही बैचमेट है, IIT रुड़की के पास आउट है, 6 साल हो गए उनको सीकर में यहाँ पढ़ाते हुए। मुकेश सर हैं, केमिस्ट्री के HOD हैं, उन्होंने भी 6 साल मेरे साथ ही काम किया है। तो टीम पुरानी है, लेकिन ये टीम अब नए सिस्टम i30 के साथ जुड़ी है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। हमारा सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि IIT JEE की प्रिपरेशन देखा जाए तो सर, बच्चा जैसे 11th क्लास में एडमिशन लेता है तो 11th में हर कोचिंग में बच्चे के टीचर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और ये ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के चैप्टर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो अगर टीचर चेंज होता है तो नए टीचर को ये नहीं पता कि पुराने चैप्टर्स में पुराने टीचर ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर किया और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर करना उन्होंने स्किप किया है कि वो आगे उनको कवर करेंगे। तो नया टीचर तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, तो उससे बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है और बच्चा एक नए डिप्रेशन में जाता है, वो अपनी पढ़ाई से उसका कनेक्शन छूट जाता है, जिसकी वजह से उसके कंटिन्यूसली मार्क्स कम होने लग जाते हैं। हमारे यहाँ i30 सेंटर पे जैसे फिजिक्स की मैं बात करूँ तो पूरा फिजिक्स का सिलेबस मैं खुद कराऊंगा बच्चे को, 11th का भी और 12th का भी, क्योंकि 12th का सिलेबस भी 11th के सिलेबस से सर पूरा कनेक्टेड है। JEE में जैसे 11th में बच्चे ने फिजिक्स की मैं बात करूँ तो मैकेनिक्स पढ़ा, तो जैसे वो 12th में आएगा तो मैकेनिक्स के हर फॉर्मूलाज 12th में काम में आते हैं। तो मैं वहाँ बच्चों को कनेक्ट कर पाता हूँ कि बेटा देखो, ये अपन ने उस टाइम पे पढ़ा था, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर वहीं टीचर चेंज हो गया तो वो ऑलरेडी ये मान लेता है कि हाँ, बच्चे को ये तो पता ही है, तो फिर वो उसको डांटने लग जाता है कि तेरे को ये नहीं पता, तूने 11th में ये नहीं पढ़ा। तो वहाँ बच्चा डिप्रेस फील करता है, उसको खुद को ये लगता है कि मेरे को ही नहीं आता। अगर वहीं टीचर सेम रहता है तो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है कि यार देखो, सर ने मेरे को बताया था ये सारी चीज़ें, तो वो बार बार उस चीज़ को मेमोराइज करके अपनी स्टडी को बहुत परफेक्टली कर पाता है। तो सर, हमारी टीम यहाँ अच्छी रहेगी, वही टीम होगी जिसने आयुष जांगेड़, यश शर्मा, मनन जैसे टॉपर्स यहाँ सीकर में प्रोड्यूस किए हैं। तो डेफिनेटली हम i30 के साथ भी वैसा ही काम करेंगे जैसा हमने पहले अपने खुद के सिस्टम में काम किया है। सर, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि सीकर में एजुकेशन के नाम पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो i30 लर्निंग सेंटर ही स्टूडेंट्स सेलेक्ट करें, चूज़ करें अपने स्टडी के लिए, वो क्यों करें? एक तो सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे टीचर्स हैं, वो एक ही टीचर पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएगा। जैसे फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स पूरा कंप्लीट मैं ही कराऊंगा, तो ये एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक सिंगल टीचर से वो पढ़ेगा। दूसरी मैं बात करूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे वो टीचर के अकॉर्डिंग लिमिटेड होंगे। हम ऐसे नहीं है कि भाई एडमिशन ले लिया 1000-1500 और फिर उन बच्चों को हम कोऑपरेट कर ही नहीं पा रहे हैं। बच्चा डाउट पूछ रहा है, इधर उधर अपने डाउट्स लिए भाग रहा है, कोई डाउट बताने वाला ही नहीं है। तो मैं यहाँ बच्चों को क्लास में पढ़ाऊँगा, सिलेबस करवाऊँगा, उसके बाद में रात को 11 बजे तक हमारे पास ही बच्चा बैठ के पढ़ाई करेगा, पूरा होमवर्क कंप्लीट करेगा। टीचर जो भी उसके डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर करेंगे। तो बच्चा पूरे डे और नाइट में जब तक वो पढ़ाई कर रहा है हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। ये हम बच्चे को एक डिफरेंट चीज़ प्रोवाइड करेंगे, सिंगल टीचर प्लस उसकी डाउट क्लियरेंस प्लस हमारे साथ ही उसकी स्टडी, ताकि बच्चा कहीं डिप्रेशन में ना जाए, फालतू की चीज़ें उसके दिमाग में ना आए, उसकी कंटिन्यूसली स्मूथली वन ट्रैक पे उसकी स्टडी चलती रहे। तो सर, जैसे कि मैं आपने बात करूँ, आपने डिप्रेशन का बात की, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे एक तो बच्चा पूरे दिन आपके साथ रहेगा और बच्चा डिप्रेशन या कहीं ऐसा फील नहीं करेगा कि मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आजकल क्या होता है कि सर कि बहुत सी जगह हमें ये सुनने को मिलता है कि बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये ऐसा शायद उनका वो बच्चों के रहने का आने का तरीका कुछ, या पेरेंट्स का एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, या बच्चे बहुत जल्दी निकल के आ जाते हैं, क्योंकि 10th 11th में बच्चों की इतनी ज़्यादा एज नहीं होती, वो उस एज में निकल के बाहर पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो उन बच्चों को डिप्रेशन से दूर करने के लिए आप क्या प्रोसेस रखेंगे? देखो सर, डिप्रेशन की मैं बात करूँ तो मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट डिप्रेशन में तब आता है जब चीज़ें उसके माइंड के अनुकूल नहीं होती है। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई से उसके अंदर डिप्रेशन क्यों आएगा? जब उसके मार्क्स कम आएंगे, या फिर जो वो पढ़ रहा है
उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम से नहीं अटैम्प्ट कर पा रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा स्टार्टिंग में डिप्रेशन में नहीं आता है, स्टार्टिंग में वो स्ट्रेस में आता है, फिर वही स्ट्रेस महीने 2 महीने कंटिन्यूस रह जाती है, तो वो ही डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा डिप्रेशन का रीज़न ये है कि फैमिली की तरफ से बच्चे पे कोई प्रेशर आ गया कि बेटा तेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, देख तेरे फ्रेंड के मार्क्स आ रहे हैं, तू अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वो भी उसको एक प्रेशर में लेता है और धीरे धीरे वो भी एक डिप्रेशन का उसका कारण बन जाता है। हम सर तीनों ही टीचर्स, मैं, राकेश सर, मुकेश सर, हम बच्चों से इतने फ्रेंडली पहले भी रहे हैं, अब भी इतने फ्रेंडली रहे हैं कि बच्चा टीचिंग वाइज, स्टडी वाइज तो हमारे को अपनी सारी बातें बता ही सकता है, साथ में उसके और भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, XYZ कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, तो मैं बच्चे को इतना फ्री रखता हूँ कि बेटा तू बोल मेरे को, तेरे जो भी दिक्कत है वो, क्योंकि तेरी लाइफ में 2 साल ही है तेरी लाइफ को डिसाइड करने के, उसके बाद में तेरे से कोई नहीं पूछेगा। अशोक सर तो 2 साल बाद भी यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हुए मिलेंगे, लेकिन 2 साल बाद तू सीकर में नहीं मिलेगा, तू 2 ही रिजल्ट लेके जाएगा, या तो सेलेक्टेड या फिर अनसेलेक्टेड। तो जो भी तेरे दिमाग में डाउट आता है तो डेफिनेटली वो डाउट तू मेरे से डिस्कस कर, मैं तेरे लिए तैयार हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है वो डाउट तेरा पढ़ाई का ही हो। तो सर मेरे अकॉर्डिंग अपन लोग बच्चे से जितना फ्रेंडली रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चा उतना ही फ्रीडम फील करेगा, डिप्रेशन में आने के चांसेस उसके कम होंगे। और बाकी डिप्रेशन में तो कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट ही आता है, एक एज्ड इंसान भी डिप्रेशन में आता है, तो उस डिप्रेशन को क्या है सर कि अभी जो जैसा कि एजुकेशन का माहौल चल रहा है उस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो चलिए सर, जैसे कि चलते चलते मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप हमारे लिस्टर्स और व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि हम तीनों लोगों ने सीकर में लास्ट 6 साल में बहुत अच्छा काम किया है, और उसी एनर्जी के साथ हम I30 के साथ जुड़ के भी बच्चों को उतनी मेहनत करवा के उसी रास्ते के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी जैसे हमने पहले काम किया, बस नाम चेंज हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बच्चों को भी मैं ये बोलता हूँ कि आप कोई भी सिस्टम में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को एटलीस्ट 5 to 10 डेज़ वहाँ पढ़ के देखना चाहिए, क्योंकि सर ये 2 साल की पढ़ाई है, तो बच्चा ये नहीं है कि डायरेक्ट आया उसने एडमिशन ले लिया, उसको 2 महीने बाद पता चला कि यार मेरी तो स्टडी अच्छे से नहीं चल रही है, तो फिर वो सोचता है कि यार मेरा डिसीजन ही गलत रह गया क्या, फिर वो उसको ईगो पे लेके पूरा अपना टाइम खराब वेस्ट करता है। तो आप एडमिशन लेने से पहले डिसाइड करें कि जहाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, जिन टीचर से मेरे को पढ़ना है, तो आप एटलीस्ट 5 to 10 डेज़ उन टीचर्स के पास पढ़ें, उनके डेमो लेक्चर्स लें, उसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि हाँ ये टीचर मेरे लिए परफेक्ट है, अब मेरे को जेईई की प्रिपरेशन इससे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बाद सर हम बच्चे के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे इस शो के लिए टाइम दिया, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।